कम से कम 6 मिनट, ज्यादा जितना करते हो जल्दी कल्याण होगा। ये सरल उपाय है। आंख की पुतली ऊपर नहीं, नीचे नहीं, दाएं बाएं, एक टक देखो। विवेकानंद बोलते थे, अगर मुझे दुनिया में फिर से आना पड़े या पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा। एक तो एकाग्रता इससे आएगी, और दूसरा अनासक्ति, जगत में कोई चीजों की आसक्ति नहीं करो। एकाग्रता और अनासक्ति। बेटे में आसक्ति नहीं करो, नहीं तो वो रुलाएगा। पति में पत्नी में आसक्ति नहीं करो, रुलाएगा। सेवा कर लो, लेकिन ज्यादा आसक्ति करा तो उसके बिना रोना पड़ेगा। जो मन आत्मा परमात्मा में लगाना चाहिए, वो अगर किसी में भी मन लगाया, आसक्ति किया, तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, ये पक्का रखो। कभी कभी मन न लगे तो जरा जंप मार दो, जरा श्वास लेके ये कर लो, थोड़ा ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ लो, आनंद आए, शांति हो जाए, बस। जब भी सुख दुख आए तो मन में देखने वाला चैतन्य है, साक्षी। क्रोध आ गया तो उसको भी देखो, तो क्रोध में डूबना नहीं। चिंता ही, उसको भी देखा आई है, उसको देखने वाला अमर आत्मा है, राम है। चिंता मिथ्या है, दुख मिथ्या है, सुख मिथ्या है, उसको देखने वाला राम सत्य है, आनंद स्वरूप है। तो कृष्ण जैसे विघ्न बाधा में मस्त रहते थे, राम जी विघ्न बाधा में हाय सीते सीते भाई लक्ष्मण करते हैं, लेकिन अंदर से जानते कि मर्यादा के लिए ये लीला है, नाटक है। एक गृहस्थी थे, लेकिन वो ज्ञानी हो गए थे। वो शाम शाम को सत्संग करते थे बगीचे में, तो लोग भाग आते थे। टोपनदास और पुरसुमल मेरे गुरुजी बताते थे, वो बोलते थे संसार मिथ्या है, कोई पत्नी पति ये सब जैसे बारिश में सब तिनके मिलते और फिर बिखर जाते पानी में, अथवा रेती के दाने मिलते बिखरते, ऐसा ही है। कौन किसका बेटा और कौन किसका बाप और कौन किसका मित्र और कौन किसकी पत्नी, ये सब ऐसे ही है खिलवाड़। ये सब धोखा है। कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, ये ऊपर ऊपर से सोच सोच के बेवकूफ बन रहे लोग। अब उसका पोता मर गया, पुरसुमल का पोता मर गया, तो हाय रे पोता जी, मेरे तो तेरे से तो मैं मर जाता तो अच्छा था। अरे मेरे पोता रे पोता, क्या हुआ, कैसा हुआ? अरे भगवान ये क्या कर दिया, बूढ़े बुजुर्ग को तो रख दिया और नन्हे कोमल फूल को तोड़ दिया। रे भगवान, आए रे, सिर पैर कूटने लगे। तो सत्संगी थे, लोग थे, बोले रोज हमको सत्संग देते थे कि कोई किसी का नहीं, और अभी पोते के लिए इतना रोते, इतना सिर कूटते कि वो बहू रो रही थी, बेटा रो रहा था और लोग रो रहे थे, सब चुप हो गए, इसी को बुढ़े को मना रहे। ये कैसे, हमको तो सत्संग में बोलते थे कि कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है और भगवान के स्वभाव में रहो, और यहाँ जरा सा पोता मर गया तो उसके लिए इतना स्यापा कर रहे। उस सत्संगियों ने जाके पूछा कि पुरसुमल जी, आप तो अब सत्संग करके बड़ा ज्ञान देते थे, अभी आप इतना रो रहे। भले चुप करो अभी, तेरे को क्या पता, मेरा पोता मेरे को दादा दादा बोलता था, अरे पोता रे पोता, हाय रे हाय। सत्संगियों ने देखा कि इतना सारा मोह में पड़ गया बाबा, हम तो इनको गुरु जैसा मानते थे, ये तो गृहस्थी जीवन में बड़े पहुंचे हुए संत मानते थे और इतना रो रहे।
फिर दूसरा है कि भाई आप शांत करो, बहू शांत हो गई, बेटा शांत हो गया, पड़ोसी शांत हो गए, हम आपको इतना दुख है को करते। अरे बोले तुमको क्या पता, बेटा तो होता है मूड़ी, मूड़ी से ब्याज प्यारा होता है, तुमको क्या बता रे, हाय रे हाय। 2 दिन के बाद बगीचे में सत्संग में लोगों ने पूछा, आप तो हमको ज्ञान की बात बताते थे और आप खुद इतना रो रहे थे। अरे बोले पागल हो, वो मेरा बेटा था, घर में सब जुआन जुआन थे, मेरी पत्नी तो मर गई, अब यही मेरे को खिलाते पिलाते सेवा करते। अगर मैं इनको चुप कराता तो ये और रोते, और ये रोते ममता में दुखी होते, और मैं रो रहा था इनको चुप कराने के लिए। मेरा रोना लीला थी, सबके सब मेरे को चुप कराने में लग गए और मैं उनका चुप कराने का मजा ले रहा था। थोड़ा नाटक करा तो तेरे बाप का क्या जाता है। मैं बहू को चुप कराऊं तो बहू बोले इस बुड्ढे को तो क्या है, हमारा बेटा गया। छोरे को बोलूं भाई चिंता नहीं कर, तो वो और छाती कुटेगा। एक एक को मैं चुप कराता तो इतने घंटे लगते। अभी तो मैंने थोड़ा किया, मैं तो समझ के रो रहा था, वो ना समझी से रो रहे थे। समझ के रोने में घाटा नहीं पड़ता। समझ गए कि नहीं? हाय सीते सीते, राम जी को कोई घाटा नहीं। हाय भाई लक्ष्मण, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, राम जी को कोई घाटा नहीं। समझ गए आप? ऐसा होता है। अब आप लोग जाओ, 9 बज रहे। रात देर को भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, तो आप जगत में यथा योग्य व्यवहार करो, लेकिन अंदर से देखो ये सब स्वप्न है। ठीक है? उसको जानने वाला चैतन्य अपना है, शांत है, नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। अब जाना है तो जाओ। वस्तु देने की गड़बड़ मत करो।